इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कुछ आगे की चीजें। जैसे सोच तो रहे थे हम कि मतलब अपना जो सिलेबस है जैसे पेंटिंग, नोटपैड, एमएस वर्ड, एक्सेल वगैरह इसको स्टार्ट करने का, लेकिन मन किया थोड़ा सा कि कुछ एक क्लास और इंटरनेट की ले लेते हैं। जैसे कि इसमें होने वाला है, जैसे कोई वैकेंसी वगैरह आती है तो उसको हम कैसे चेक करते हैं, या रिजल्ट आता है तो उसको कैसे देखते हैं, तो इन सब चीजों का मन किया कि नहीं ये चीजें सबको पता होनी चाहिए, तो इनका हम एक और ले लेते हैं। एक क्लास में ही हम मतलब काफी सारी चीजें देख लेंगे इनको। जैसे सबसे पहले बात आती है कि मतलब जो वैकेंसी आती है उसके एडमिट कार्ड आते हैं, रिजल्ट आते हैं, या फिर कोई एडमिशन के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं तो कैसे कहां से करते हैं, इन सब चीजों को वो सब चीजें हमें देखनी है। हालांकि अप्लाई नहीं करेंगे हम, लेकिन वहां तक पहुंच के देखेंगे कहां से होगा। उसके बाद में बाद की प्रोसेस का कभी टाइम मिलेगा तो उसका वीडियो बना लेंगे। फिर जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो वैकेंसी जाती है वो कैसे देखेंगे उसको। तो फिर से वही कि जो सर्च बार है उस पर जाकर के सर्च करेंगे। सर्च क्या करना है वो देख, जैसे सरकारी रिजल्ट, एक तो ये वेबसाइट है। सरकारी रिजल्ट पे जब हम जाकर के सर्च करते हैं तो इसमें हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। ये जो उसका होम पेज है वो ये। अभी एक चीज आपने नोटिस की होगी कि ये थोड़ा सा जूम हमने जो किया है, कैसे किया है, तो कंट्रोल के साथ में जो माउस का स्क्रॉल बटन या फिर जो व्हील होता है उसको हमने स्क्रॉल किया है कुछ इस प्रकार से, और जूम माइनस करने के लिए भी उसी से हमें करना है। सो जो ये सरकारी रिजल्ट है ये उसका मेन पेज है, इसको हम देख लेते हैं। ये काफी सारी लिंक रहती हैं इधर। अब जो भी वैकेंसीज आती है वो यहाँ पे अपडेट हो जाती है, जैसे इंडियन आर्मी, अग्निवीर, और डेली 5 मिनट्स मेडिसिन एंड क्रैक एग्जाम, तो ये बीपीएससी टीचर और है, आरआरबी एएलपी फॉर्म है, कांस्टेबल ट्रेड्समैन का है, यूपी टेट का चल रहा है जो, बिहार आईटीआई। इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं जैसे जो वैकेंसीज आती है वो लेटेस्ट जॉब के अंदर होता है कुछ इस प्रकार से, जैसे यूपी SSC, यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वेरियस पोस्ट, ऑनलाइन फॉर्म 2026। सो ये सब यहाँ पे अपडेट होती रहती है यहाँ इस प्रकार से। इसके अलावा जो साइड में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एडमिट कार्ड, यानी कि पहले हम जब ऑनलाइन कर देते हैं फॉर्म को तो उसके बाद में एडमिट कार्ड आता है, तो एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में यहाँ पे आकर के वो अपडेट हो जाता है। तो यहाँ उसकी लिंक आ जाती है, उसको खोलने के बाद में फिर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जब हम एग्जाम दे देते हैं तो एग्जाम देने के बाद फिर उसका रिजल्ट आता है, तो यही साइड में यहाँ पे ही हमें मिल जाता है उसका रिजल्ट। जैसे आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2026 सून, जो ये दिखाई दे रहा हमें, और एएनएम मेरिट लिस्ट भी है बिहार एसएचएस का, और इसके अलावा और भी यहाँ पे जो रिजल्ट आए हैं वो सभी यहाँ पे अपडेट रहते हैं। इसके अलावा जब हम नीचे जाकर के चेक करते हैं तो नीचे भी काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे आंसर की है, तो आंसर की यानी कि जब हम एग्जाम दे देते हैं तो एग्जाम के बाद में आंसर की जो निकल के आती वो यहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की। और इसके अलावा और भी लिंक है यहाँ पर, जैसे डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में काफी सारी लिंक मिल जाती है, जैसे एग्जाम कैलेंडर वगैरह, एसएससी का एग्जाम कैलेंडर है जो है, एग्जाम कैलेंडर के अंदर कौन कब एग्जाम होने वाला है वो सब चीजें हैं। जैसे यूपी पुलिस का ओटीआर रजिस्ट्रेशन है, तो ये कुछ लिंकें यहाँ पे मिल जाती हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। इसके अलावा एडमिशन भी एक होता है, ये भी इम्पोर्टेंट, जैसे कि जो यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म हो रहा है, या फिर किसी स्कूल कॉलेज का सीटेट वगैरह का, या फिर कोई ऑनलाइन जैसे केबीएस क्लास 1 का ऑनलाइन फॉर्म 2026 ये चल रहा है इस समय, और बिहार आईटीआई का ऑनलाइन चल रहा है। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें रहती हैं इसी में। यहाँ पे इन सब चीजों को हम देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट के अंदर। और इसके अलावा और क्या है, जैसे कि हम इनके अंदर भी एक बार चल के चेक कर लें, अगर लेटेस्ट जॉब में हम किसी एक के अंदर क्लिक करके देखते हैं। सो यहाँ पे हमने यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 इसको हम देख लेते हैं, या फिर एएलपी को, जो आरआरबी एएलपी है इस पर हम क्लिक करके क्या करते हैं देख लेते हैं। अभी इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाता है। इसको क्लोज कर देना है, ये पॉपअप विंडो जो आती है एडवर्टाइज की, इसको क्लोज कर देना है। और इसके बाद में हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके अंदर, यानी कि जो वैकेंसीज है आरआरबी एएलपी ऑनलाइन फॉर्म 2026 11,127 पोस्ट है,
और शॉर्ट जो नोटिस डेट है 16 मार्च 2026 को आया था। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा 15 मई से। ये डेटें हैं जो कि इम्पोर्टेंट डेट है कुछ, जैसे लास्ट डेट कब है और लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट की लास्ट डेट कब है, एग्जाम डेट कब आएगी, तो नोटिफाई लेटर है, बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा, यानी कि बता दिया जाएगा, यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड कब आएगा, तो 4 दिन पहले दिखाई दे रहा है कि बिफोर एग्जाम, एग्जाम के 4 दिन पहले दे देगा। रिजल्ट का क्या है कि विल बी अपडेट हियर सून, मतलब ये बाद में सब अपडेट होगा। और कैंडिडेट आर एडवाइज टू कंफर्म फ्रॉम द RRBLP, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के कंफर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे ये फीस का है, यानी कि जो फीस है कितनी लगने वाली है, तो फॉर जनरल और OBC के लिए 500 रुपए रखी गई है, और SC ST PWD के लिए और PWBD एक्स सर्विसमैन वगैरह है तो उनके लिए 250 रुपए है। ये पेमेंट का मोड दिया रहता है कि पेमेंट है जो कैसे होना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, इनके जरिए पेमेंट भी रिसीव किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे है RRB ALP नोटिफिकेशन 2026 और एज लिमिट एज ऑन 1 जुलाई 2026 18 साल मिनिमम है और 30 साल मैक्सिमम है एज ALP के लिए असिस्टेंट लोको पायलट। और टोटल पोस्ट 11,127 ये लिखा है। नीचे हम चलते हैं जब यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखा है और नंबर ऑफ पोस्ट लिखा है और एलिजिबिलिटी लिखा है, यानी क्या क्या होना चाहिए। तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th ग्रेड along with an ITI certificate in the relevant trade or hold a diploma degree engineering in the respective field, यानी कि जो भी ट्रेड है तो उस जैसे पोस्ट से रिलेटेड ट्रेड होनी चाहिए। यहाँ पे ITI भी लगेगा, इसके अलावा BTech वगैरह का डिप्लोमा और डिग्री जो भी होगा वो चल जाएगा। और फॉर जोन वाइज एलिजिबिलिटी चेक द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम जाकर के चेक कर सकते हैं किस जोन से किस जोन में क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। इसके अलावा और जो जैसे फॉर्म वगैरह वो कैसे फिल करना उसके बारे में जानकारी है कुछ। नीचे चलते हैं जब, तो नीचे चलने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से सभी जितने भी फॉर्म आते हैं सब में हमें ऐसे अप्लाई ऑनलाइन, चेक, शॉर्ट नोटिस, इस प्रकार से लिंक मिलती हैं। तो अप्लाई करने के लिए उसके सामने जो रहता है अप्लाई हियर, उस पर क्लिक करना होता है, और नोटिफिकेशन वगैरह के लिए यहाँ क्लिक हियर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि जैसे मान लो कोई भी फॉर्म वगैरह है उसके अंदर जाकर के कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करना है वो हम बाद में कभी करेंगे, अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां तक हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जैसे ही क्लिक हियर करोगे तो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए मिलेगा। हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में वहां जाके फॉर्म भर सकते हैं लॉगिन करने के बाद, और फॉर्म में जो भी पूछा जाएगा वो फिल करेंगे अंदर। क्लियर। इसके बाद में हम बैक चलते हैं अपना इधर। तो यहाँ पे हमने सरकारी रिजल्ट के बारे में देखा है। एक वेबसाइट होती है सरकारी CSC के नाम से, या फिर हम सरकारी काम भी सर्च कर सकते हैं। सरकारी काम, इसको जब हमने सर्च किया तो हमें यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगी सरकारी काम की। एक्चुअल में जो वेबसाइट है वो सरकारी CSC है। यहाँ पे अगर देख पा रहे हो तो ये https:// sarkari.csc.com वेबसाइट, मेन वेबसाइट ये है सरकारी CSC। उसके अंदर की एक वेबसाइट है ये सरकारी काम। इस पर हमने क्लिक कर लिया तो उसके बाद में फिर जो आता है उसको देखते, ये वेरीफाई किया उसने। इसके बाद में इसमें काफी इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाती हैं हमें इधर, जो ये नोटिफिकेशन के लिए आया इसको डैनी कर देते। और ये देख नया लिंक है, चुनाव है, सरकारी काम है, सरकारी योजना है, गाड़ी और लाइसेंस है, तहसील के कार्य है, बिजली बिल है, सिम और मोबाइल है, अन्य है, लोन और सब्सिडी है। इसमें बहुत सारी लिंक हैं। यहाँ पर नया लिंक के अंदर अगर देखोगे तो रोजगार के लिए 10 लाख तक का लोन, फार्मर रजिस्ट्री, PM विद्या लक्ष्मी लोन, और विधवा महिलाओं को 30,000 की सहायता, पक्का मकान के लिए 2.5 लाख, लेबर पंजीयन। इसके अलावा इसमें और जाओगे तो ये चुनाव से संबंधित है, काफी सारी चीजें इधर। इनमें से सबको क्या करना है, पढ़ना है तुम्हें, और एक एक को खोल खोल के देख लेना। जैसे तहसील के काम में भू नक्शा, भूलेख, भूलेख मतलब खतौनी वगैरह निकालना है, जमीन विवाद में है या नहीं है ये सब चीजें चेक करना। शादी के लिए 1 लाख अनुदान, और LPG गैस ही KYC है। और इसके अलावा मोबाइल और सिम से रिलेटेड, आपके नाम पर कितने सिम हैं, चोरी हुई मोबाइल को ब्लॉक करें, तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। इन सब चीजों से हम काफी सारे काम कर सकते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड, गाड़ी और लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल नंबर अपडेट करें, लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस, RC दोबारा प्रिंट करवाएं, चालान चेक करें,
और सरकारी योजना के अंदर महिला की योजना, पीएम योजना, नई योजना, छात्रों की योजना, गरीब योजना, यहाँ पे बहुत कुछ है। इधर जो सरकारी सीएससी या सरकारी काम के नाम से जो लिंक है, यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। जो काम हम दुकान में या फिर सीएससी सेंटर में करवाने जाते हैं, वो हम घर बैठे काम कर सकते हैं, कोई भी काम। यहाँ पे क्या करना है तुम्हें कि एक एक लिंक को पढ़ लेना है, जिससे पता रहे कि कहाँ से क्या होता है। इसमें देखो आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह भी काफी सारी चीजें हैं, यहाँ से हम सब कुछ कर सकते हैं लगभग। अब इसके बाद में और देख लेते हैं वेबसाइट। जैसे सरकारी रिजल्ट की एक वेबसाइट देखी, ऐसे एक वेबसाइट और है रोजगार रिजल्ट के नाम से। सो रोजगार रिजल्ट, ये क्या ही सर्च हो गया, रोजगार रिजल्ट, इसको सर्च करना है। अभी यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगी रोजगार रिजल्ट, इस पे जब जाकर के चेक करोगे तो यहाँ भी हमें वैसे ही कुछ चीजें अपडेटेड मिलेगी। रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है, आंसर की है, लेटेस्ट जॉब है। इसमें और सरकारी रिजल्ट में थोड़ा सा अंतर है, अंतर अभी हम दिखाई दे रहे। जैसे एडमिशन में यहाँ पे यूपी सीनेट यानी कि जो जीएनएम के लिए जो ऑनलाइन हो रहे हैं, वो लिंक सरकारी रिजल्ट पे अभी तक अपडेट नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे एडमिशन में अपडेट हो चुकी है। यहाँ पे चल के अगर हम एक बार चेक कर लें तो देखते हैं आई है या नहीं आई है। तो एंटेट है और यहाँ पे वो अभी लिंक नहीं है, आज ही चेक किया होता, लेकिन यहाँ पर रोजगार रिजल्ट में अपडेट हो चुका है पहले से। यानी कि रोजगार रिजल्ट के अंदर उसमें पहले अपडेट आ जाता है, बाद में सरकारी रिजल्ट के अंदर। क्लियर? तो ये हो जाती है एक वेबसाइट। इसके अलावा और भी एक दो चीज देख लेते हैं। जैसे ज्यादातर काम पड़ता है हमें बीयू झांसी, यानी कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। उसके लिए हमें कुछ किसी से ना कुछ पूछना है ना कुछ करना है, डायरेक्ट ही हमें उसकी जो वेबसाइट है बीयू झांसी ही वेबसाइट होती है, उसी को सर्च कर लेना है तो वेबसाइट पे हम जाकर के पहुंच जाते हैं। सो ये कुछ इस प्रकार से वेरीफाई कर लेगा। जो खुलने में जो टाइम लग रहा है, बफरिंग जो चल रही है, ये खुलने के बाद में ये कुछ इस प्रकार से आएगा। इसको क्लोज कर देना है इधर से और इसको भी क्लोज कर देना है। फिर हम देख लेते हैं इसमें ये बीयू झांसी की जो वेबसाइट है ये है। इसके अलावा और भी वेबसाइटें मिलेगी और भी, जैसे बीयू झांसी रिजल्ट, बीयू झांसी और रिजल्ट इसको सर्च किया तो रिजल्ट 2026 ये सर्च करेंगे तो एग्जामिनेशन रिजल्ट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, इस पे जब हम क्लिक करते हैं इधर तो यहाँ पे रिजल्ट के लिए ओपन हो जाती है। और एडमिशन वगैरह अगर ऑनलाइन करना तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होता है, अप्लाई नाउ। अभी यहाँ पे पेज नॉट फाउंड यानी कि एरर है, वेबसाइट में ही कुछ प्रॉब्लम है, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते इधर। इसको बैक कर लेंगे और होम, और यहाँ पे वेबसाइट में कुछ जैसे कि स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी काम है तो यहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। जैसे कॉलेज लॉगिन है और भी एग्जामिनेशन सिस्टम है, एग्जामिनेशन स्कीम है और रिजल्ट है। सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो जैसे कि यूनिवर्सिटी फीस से रिलेटेड है, जो फीस जमा करते हैं, जैसे यहाँ पे 4/4/2026 4 अप्रैल लास्ट डेट है, यहाँ पे क्लिक करके फीस को फिल किया जा सकता है। जो भी अपने सेमेस्टर वाइज है, एनुअल है, उसको हम फीस फिल कर सकते हैं जो एग्जामिनेशन फॉर्म। और इसके अलावा बाकी जो भी वेबसाइट हो या फिर जो भी यूनिवर्सिटी उसी के नाम से ही वेबसाइट होती है, उस पर जाकर के हम आराम से किसी भी चीज को फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेन वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट और रोजगार रिजल्ट, इसके अलावा सरकारी सीएससी में काफी सारा काम हो जाता है इधर। क्लियर? इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सो इसके बाद में हम क्या ही कुछ देखते हैं और जैसे रिजल्ट को चेक करना या एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, इसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम आते हैं इधर तो एडमिट कार्ड के लिए जब हम जाते हैं इधर, कोई भी खोल लेंगे क्योंकि हमें डाउनलोड तो करना नहीं है, सिर्फ वहां तक जाना है। यहाँ पे जब हम आ जाते हैं तो इस प्रकार से लिंक है। देखो जब फॉर्म आता है तो यहाँ पे यहाँ तक लिंक रहती है, ये अप्लाई ऑनलाइन तक। उसके बाद में ये सब अपडेट हुई है। एग्जाम हो गया या फिर एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम नहीं हुआ है तो एडमिट कार्ड तक ही आएगा। तो एडमिट कार्ड जो कि इसमें आ रहा है, और एडमिट कार्ड जब आ जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, तो इसी के ऊपर एक और अपडेट हो जाएगा रिजल्ट का। यहाँ पे अगर हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो इस पे क्लिक हियर में क्लिक करना होगा, और क्लिक हियर में जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी मांगेगा वो देना पड़ेगा। जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल के अंदर अगर हम देखें इसमें
तो जो लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है जो भी है, और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर ये फिल करना है इधर, और पासवर्ड जो डीओबी है डेट ऑफ बर्थ उसको फिल कर देना है, और कैप्चा यानी कि ये कैप्चा जो 49YF ये लिखा हुआ है, जैसा लिखा है सेम टू सेम एंटर कैप्चा के अंदर वैसे का वैसे ही टाइप करना है, मतलब 49 स्मॉल y और स्मॉल f और स्मॉल g ऐसे ही टाइप करने के बाद में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जैसे ही करेंगे तो जो अपना यूजर नेम आईडी पासवर्ड है उसके थ्रू हम लॉगिन कर जाएंगे, और अंदर जो एडमिट कार्ड होगा उसका कोई ना कोई लिंक हमें जरूर मिल जाएगा जिससे कि हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। सेम इसी प्रकार का प्रोसेस ग्रुप डी या मतलब रिजल्ट के अंदर होता है, ग्रुप डी का हो चाहे जो भी रिजल्ट हो। इस पे जब हम क्लिक करते हैं रिजल्ट के लिए तो इसमें भी वही ऑप्शन आएंगे सभी। यहाँ पे जब हम देखेंगे इधर तो ये रहा रजिस्टर फॉर रिजल्ट, और डाउनलोड आंसर की है, चेक आंसर की नोटिस है, डाउनलोड एडमिट कार्ड है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से अपडेट हो जाते हैं, यानी कि जब वैकेंसी आई होगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन तक ही ऑप्शन रहे होंगे, उसके बाद में ये सब ऑप्शन बढ़ के आए हैं यहाँ पे। क्लियर। सो यहाँ पे जैसे रजिस्टर फॉर स्टूडेंट, यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा पहले, ये आंसर की के लिए है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं रजिस्टर फॉर स्टूडेंट में तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिंक तो हमें मिलने वाली होगी। सो यहाँ पे ये एडवर्टाइज आ जाता है, इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं एक बार, और दोबारा ओपन करने पर भी ये रजिस्टर फॉर फिर से आया, यानी कि डाउनलोड की लिंक है जो रिजल्ट डाउनलोड की लिंक है वो काम नहीं कर रही है, तभी ये बार बार हमें रिडायरेक्ट करके उसी पेज पे लेके जा रही है जहां से हमने स्टार्ट किया है, यानी कि इसी पे क्लिक कर रहे हैं उसी पे वो वापस से छोड़ दे रही है। कोई और होगा अगर रिजल्ट, तो जैसे सीटेट फरवरी, इसको चेक कर लेते हैं तो इसमें भी ऑप्शन मिलेगा जो डाउनलोड रिजल्ट, क्लिक हियर पे क्लिक करना है इधर, और क्लिक हियर पे जब क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा एंटर रोल नंबर। यहाँ पे हमें जो सीटेट का जो एडमिट कार्ड पे रोल नंबर लिख के आया है वो चढ़ाना है, यानी कि उसको टाइप करना है। उसके बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो रिजल्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्लियर। तो आज की क्लास में ये बहुत सारी जानकारी थी जो कि सबकी सब इम्पोर्टेंट थी, यानी कि जॉब वगैरह जो भी हमें सर्च करनी है तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सी वैकेंसी आई कौन सी नहीं आई है। सरकारी रिजल्ट या रोजगार रिजल्ट पर जाकर के हम आसानी से चेक कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड कब आएगा, ये एडमिट कार्ड का किसी को कोई क्लियर नहीं होता है, ये चेक करते रहना होता है, या फिर अपनी मेल चेक करेंगे या मोबाइल नंबर चेक करेंगे, क्योंकि जो भी फॉर्म डालते हैं उसका मेल और मोबाइल पे मैसेज जरूर आता है। या फिर हम एडमिट कार्ड को सरकारी रिजल्ट से चेक करते रहेंगे कौन कब रिजल्ट आया है, और एग्जाम देने के बाद एडमिट कार्ड आया है, और एडमिट कार्ड का जब आ जाएगा तो एग्जाम देने के बाद में रिजल्ट को भी हमें चेक करता रहना है। क्लियर। तो इसके बाद में जो भी चीजें हैं नेक्स्ट क्लास में अपना या तो सिलेबस स्टार्ट करेंगे, या फिर अगर मन में और कोई डाउट आता है कि मतलब ये चीज और बतानी चाहिए तो वो भी बता देंगे, इंटरनेट की जो भी जानकारी है